स्टेट MR जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। सीतापुर के थाना पिसावा क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना और करणी सेना दोनों आमने सामने हुई। आमने सामने होने के बाद ये मामला थाना पिसावा पहुंचा। थाना पिसावा पहुंचने के बाद राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने आरोप लगाया कि करणी सेना के कार्यकर्ता ने उन पर जानलेवा हमला किया है, बल्कि दूसरा पक्ष जो करणी सेना है उसका कहना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस पूरी जानकारी के लिए इंडिया के संवाददाता पिसावा के गोपीनाथ गुप्ता से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो गोपी जी बताएं, क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई जिसमें राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना और करणी सेना आमने सामने हुई। जी भैया, आपको बता दें कि ये विकास हिंदू जो है कि अपने काफिले के साथ में गोपामुंह में शीतला देवी मंदिर पर दर्शन करने को गए थे और वहां से वापस आ रहे थे। उनका कहना है कि यहाँ पर जब हम पहुंचे गोपामुंह रोड पे पिसावा के पास में, तो एक युवक ने हमें पत्थर मारा हमारी गाड़ी पे और मुझे मारने का प्रयास किया, जिसको लेकर के वो उन्होंने थाने पर आकर के तहरीर दी और उस युवक कल्लू विकास उर्फ कल्लू उस पे उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा कायम कराया है। तो ये थाने में मामला जो पहुंचा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में उन्होंने अपना मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद में दूसरा पक्ष पहुंचा, जो करणी सेना के जो जिला अध्यक्ष हैं मनोज कुमार सिंह जी, वो थाने पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि ये जो कल्लू उर्फ विकास है ये हमारा कार्यकर्ता है करणी सेना का, और इसको विकास हिंदू के कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़ा था, जहां पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो सड़क के किनारे वो खा रहा था, भूखा था और वो कुछ रोल जैसा खा रहा था, ऐसा जिलाध्यक्ष करणी सेना के मनोज सिंह ने बताया। वो खा रहा था कि इतने में इन्होंने उसको गाली गलौज किया और उसको पीटा। बिल्कुल गोपी जी। जी जी, उसने उस पक्ष ने भी करणी सेना के मनोज कुमार सिंह की अगुवाई में उस पक्ष ने भी तहरीर दी है। दोनों के खिलाफ क्या दोनों की तहरीर पुलिस ने ले ली है? क्या मुकदमा दर्ज किया है? विकास हिंदू की तरफ से मुकदमा कायम हो गया है, जबकि करणी सेना की जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने जो तहरीर दी है उस पर अभी मुकदमा नहीं लिखा गया है, लेकिन बोल रहे हैं कि मुकदमा लिखा जाएगा। कितने लोगों पर मुकदमा लिखा गया है? उनकी तरफ से जो आज विकास हिंदू की तरफ से है, कम से 2 हैं, कल्लू और देवेंद्र, और 20-30 अज्ञात लोगों पर मुकदमा लिखाया गया है, जबकि इसकी कल्लू और विकास की तरफ से 2 लोगों पर मुकदमा लिखाया गया है। जी बिल्कुल, दोनों पक्ष जो है आमने सामने हुए। आमने सामने के बाद जो दोनों पक्षों ने थाना पिसावा में तहरीर भी दी गई है। फिलहाल जो राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना उनकी तरफ से मुकदमा भी लिख दिया गया है, जबकि करणी सेना इनकी तरफ से तहरीर दे दी गई है। मुकदमा लिखा जा रहा है अभी तक का। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है विकास हिंदू जो राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह गोपामुंह स्थित शीतला माता मंदिर गए थे, वहां से वापस लौट रहे थे। तो उनका आरोप है कि लौटते समय उनकी गाड़ी पर जो है कल्लू यानी कि विकास उर्फ चंद्रभान उर्फ कल्लू ने जो उन पर गाड़ी पर हमला किया। हमले के दौरान वो सीधे जो है कोतवाली वापस भागे, क्योंकि जब हमला हुआ है तो पूरे काफी भीड़ के साथ, जैसा कि विकास हिंदू ने आरोप लगाया कि भीड़ के साथ उनको मारने का प्रयास किया गया है, जबकि जो मारने का प्रयास बताया गया है उसके पक्ष में उसके जो है मतलब उसको कल्लू और देवेंद्र दोनों के जो है खिलाफ विकास हिंदू ने थाने में आकर तहरीर दी है। वहीं जो दूसरा पक्ष कल्लू है, जो कि करणी सेना का जो है कार्यकर्ता बताया जाता है, जिसके पक्ष में जो है कुछ जो अध्यक्ष है करणी सेना के, वो मनोज कुमार सिंह जो है मौके पर थाना पिसावा पहुंचे। उनके द्वारा बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो कल्लू है वो जो है एक गैस एजेंसी में काम करता है, वो सिलेंडर डिलीवरी का काम करता है, वो काम कर रहा था, तभी वो किनारे कहीं रुका और रुकने के बाद जो है अपना जो कुछ खान पान कर रहा था वो करने लगा। इसी बीच जो विकास हिंदू जो है उनका काफिला निकला। काफिला निकलते समय उसके ऊपर कहीं से कोई पत्थर जो है गाड़ी टक्कर से उनके लगा, जिसके चलते विकास हिंदू के द्वारा जो है उस कल्लू को जो है गाड़ी में बैठा लिया गया। जिसके बाद बैठाने के बाद जो है
पूरे परिजन उसके गांव वाले आक्रोश हो गए, जिसके बाद वो सभी लोग जो है विकास हिंदू पर पूछने आए, जैसा कि मनोज सिंह ने बताया। तो क्या है इस पूरे मामले की जो सच्चाई है, आइए सुनाते हैं आपको। सबसे पहले सुनाते हैं राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू को। बहुत बार अपील करी है कि मुझे सुरक्षा दी जाए, पर प्रशासन द्वारा यहाँ सुरक्षा नहीं दी गई। उसका ये नतीजा है कि कुछ यहाँ के लोकल लोग, ठीक है, जिसमें एक आध नेता भी हैं कोई, ठीक है, उन सब ने मिलकर हमला किया। वो तो भाई थोड़ा पुलिस वालों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ उन्होंने बचा लिया, नहीं तो आज मेरी यहाँ हत्या हो जाती। मैं आप लोगों के सामने जीवित नहीं खड़ा होता बाइट देने के लिए। ये स्थिति है। अभी आपकी कांवड़ यात्रा हुई थी, उसमें भी हमने आपकी सुरक्षा का एक प्रश्न उठाया था। क्या उसके बाद में कोई भी कार्रवाई से सुरक्षा आपको प्रदान नहीं की कोई गई? सुरक्षा नहीं, कोई कुछ नहीं, मारने के लिए दौड़ रहे हैं। अभी भी मैं शायद बाहर निकलूं तो भी मार डाला जाऊं, मुझे नहीं पता। ठीक है, ये यहाँ का प्रशासन का फेलियर है। ठीक है, कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी तोड़ दी जाती है। ठीक है, और यहाँ के क्षेत्र के कुछ लोग, नेता, उन अपराधियों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं कल मुख्यमंत्री जी को भी बात करूंगा और उनके भी नाम दूंगा कि आपके यहाँ के ऐसे पदाधिकारी हैं जो यहाँ के लोगों को, अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि अभी बाहर भी अभी खतरा बना हुआ है। आप खतरा बना, बस देखिए ना, सब अभी 40-50 आदमी खड़े मारने के लिए। आप निकल रहे हैं, फिर भी यहाँ से आपको क्या मतलब? अरे तो आए ना, अब तो हम भी भाई तुम्हारे क्षेत्र में हम थे, तुम्हारे क्षेत्र में हम थे। ठीक है, हम 4 आदमी थे। अब हमारा क्षेत्र, अब हम अपने साथ हैं, लगाओ अपने क्षेत्र की ताकत। यहाँ से यहाँ का पुलिस प्रशासन ने जो आपकी बात क्या हुई भाई FIR की कॉपी दी है। ठीक है, अब पुलिस काम करेगी। अगर 24 घंटे के अंदर दूसरा अपराध। आज आप यहाँ पिसावा थाना पर किस उद्देश्य से आए हैं? देखिए, मैं यहाँ से आ रहा था, एक तीर्थ स्थल है यहाँ पर, वहाँ से मैं लौट रहा था दर्शन करके देवी माँ के। तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, मेरी गाड़ी तोड़ी गई। ठीक है, थाने के बाहर मेरे ऊपर हमला किया गया है और संयोजक लोग थे यहाँ के। ठीक है, और एक अपराधी अंदर पकड़ लिया गया है, उसके साथी हैं, पर यहाँ का जो लोकल आदमी है वो उस आदमी का नाम नहीं बता रहा है कौन है। और कोई बात नहीं, आपके क्षेत्र में थे, मैं 4 आदमी था, अब इतने आदमी अब कोई आए, अब कॉलर पकड़े, मतलब मेरी गाड़ी तोड़ी गई। अभी आप गाड़ी के शीशे देखिएगा। मतलब इतनी बार प्रशासन द्वारा मैंने सुरक्षा की मांग करी, मुझे सुरक्षा नहीं दी गई। ठीक है, आज ये है कि मुझे मेरे ऊपर हमला हो रहा है, वही थाने के अंदर, मतलब कहीं बाहर जगह नहीं, थाने के अंदर मेरे ऊपर हमला हुआ है। और अगर 24 घंटे के अंदर दूसरा अपराधी नहीं पकड़ा गया तो राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना SP ऑफिस का घेराव कल इसी टाइम करेगी। मेरे नेतृत्व में जितने भी मेरे कार्यकर्ता हजारों की संख्या में कल सीतापुर के SP ऑफिस के बाहर इकट्ठा होंगे। आप देख सकते हैं गाड़ी मेरी, देखिए मेरी गाड़ी कैसे तोड़ी गई है। मतलब मैं हिंदुओं के लिए लड़ रहा हूँ और मेरे साथ ये हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? विकास हिंदू, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना। शीशे पे देखिए। तो इस पूरे मामले में आपने सुना राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू को। अब सुनाते हैं जो दूसरा पक्ष है कल्लू, उसके पक्ष में आए हुए करणी सेना के अध्यक्ष मनोज सिंह को। मनोज सिंह का क्या कहना है, आइए उसे भी सुन लेते हैं। आज आप इस थाना पिसावा पर किस उद्देश्य से आए हैं? पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। दूसरा ये कि मनोज सिंह चौहान, करणी सेना अध्यक्ष सीतापुर, हमारे संगठन का एक लड़का है विकास, वो एक गैस एजेंसी में सर्विस करता है। वो वितरण करते हुए आ रहा था, कहीं चौराहे पे वो खड़ा होके रोल कुछ या समोसा कुछ इस तरीके से, उसको भूख लगी होगी तो कुछ खा रहा होगा। वहाँ से कुछ 2-3 गाड़ियाँ गुजरती हैं और एक गाड़ी कोई क्रॉस करती है तो उससे कोई पत्थर या ईंटा शायद उछल के उनकी गाड़ी पे जाता है। क्या नाम गाड़ी है? एक राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विकास हिंदू। और उसके बाद में वो लोग रुक जाते हैं, रुकते हैं, फिर वो गाड़ी से निकलते हैं। वो लड़का जो खा रहा था, वो समोसा या रोल वगैरह जो भी खा रहा था, तो उसको तो पहले वो उनको ये गलतफहमी हो जाती है कि लड़के ने मारा, डीला पत्थर जो भी है वो उनको ये गलतफहमी होती है। उस गलतफहमी में वो लड़के को आते हैं, गाली वाली देते हैं, 2-4 चट्टे मारते हैं। मारने के बाद उस लड़के को गाड़ी में बैठा लेते हैं, बैठाल के कहीं लेके जा रहे थे। तब तक ये सूचना उसके घर परिवार में या जो भी उसको सूचना मिली,
सूचना मिलने के बाद में भाई किसी भी परिवार का बच्चा किसी का भी हो, उनके घर में, परिवार में, ख़ानदान में, गांव में आक्रोश आएगा। उस आक्रोश से वो लोग उस गाड़ियाँ का पीछा करते हुए आगे बढ़े, लेकिन वो फिर यहाँ थाने के आसपास कहीं गाड़ियाँ वो रोक लिए। गाड़ियाँ रोके तो गाड़ियों रोकने के बाद में फिर वाद विवाद हुआ। हमको सूचना जब मिली, सूचना मिलते हुए उसके बाद में मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, सभी आपस में अपने लोग हैं और आप लोग बैठ के आपस में समझौता कर ले, कोई बहुत बड़ा ये इशू नहीं है, विवाद नहीं है। उसके बाद में मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ जो सच्चाई है वो जानकारी हमको मिली, उसके हिसाब से उनके माध्यम से जो तहरीर दी गई है, दूसरी तहरीर हमारे तरफ से भी दे दी गई है और हम यही चाहेंगे कि आपस में बैठ के सुलह समझौता कर लें। Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur creates history again. Our intermediate topper Venkatesh Maurya got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper Isra Azmi got 3rd rank in city. Our 3 students Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।